जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर आपको 2 भाग दिए गए हैं जिनका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है कि फार्मूले पर पहले इसे रखा गया है, फिर उसे सॉल्व कर दिया गया है। तो उसी का उल्टा आपको करना है। पहले इसे जिस फार्मूले पर रखा गया है उस फार्मूले पर इसे विस्तारित करना है, ठीक। फिर उसके बाद जो फार्मूला यूज़ किया गया है उस फार्मूले के रूप में इसे ला देना है, जो कि आपका गुणनखंड कहलाएगा। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5वें क्वेश्चन का पहला भाग, देख सकते हैं आप लोग। 4x² है प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे पहले सॉल्व किया गया है, तो आपको इसे जिस फार्मूले पर विस्तारित किया गया है उस विस्तारित रूप में पहले लाना है। तो यहाँ पर देखिए 4x² दे रखा है, तो आप 4x² को क्या लिख सकते हैं? देखिए इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए प्लस 9y² दे रखा है, तो क्या हम इसे 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? जब आप इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो वापस से ये वही बन जाएगा, ओके। फिर देखिए क्या आप 16z² को 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? जब कोष्ठक हटाएंगे तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वापस से वही संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि यहाँ पर संख्याएं माइनस में भी दे रखी हैं, तो या तो इनमें से कोई ना कोई संख्या माइनस में होगी, तभी तो गुणा कराए हैं, तो ये माइनस संख्याएं हो चुकी हैं। तो इसे आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे कि कौन सी संख्या माइनस में है? तो देखिए अगर यक्स वाली संख्या माइनस में होती तो यक्स तो यहाँ पर भी है, ये भी माइनस में होना चाहिए, जो कि प्लस में है। तो इस प्रकार से यक्स वाली संख्या आप पता कर लिए कि वो प्लस में ही है। फिर देखिए अगर माइनस जो वाई दे रखा है वो माइनस में होता तो क्या होता? तो यहाँ पर भी तो वाई है, तो ये भी संख्या माइनस में होनी चाहिए, तो जो कि ये भी संख्या माइनस में नहीं है, प्लस में है, ठीक। तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि जो वाई है वो भी प्लस में है, वाई का मान अर्थात ये जो 3y है वो भी प्लस में ही है। फिर देखिए बचा जेड हमारा, तो जेड देखिए जेड अगर माइनस में है तो उस हिसाब से यहाँ पर भी माइनस हो गया गुणा करने पर, और जेड यहाँ पर भी है तो ये भी संख्या माइनस हो गया गुणा करने पर। इस प्रकार से आप क्या प्राप्त किए कि जो जेड है वो संख्या माइनस में है, तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए? इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझकर। देखिए क्या आप 12xy को 2 इंटू यक्स का मान क्या है 2 को अलग कर दिए, और यक्स का मान जो है वो हमारा 2x है, तो 2x लिख लिए। फिर y का मान क्या है 3y है, तो 3y हम लिख लिए। तो जब आप वापस से इसका गुणा कराएंगे तो ये वापस से 12xy ही बन जाएगा। 2 दूना के 4 3 12 12xy बन जाएगा। हमने बेसिकली क्या किया है कि इसका विस्तार किया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 24yz, अर्थात इसमें y और z का दोनों का मान सम्मिलित है। तो देखिए 2 को हम बाहर करेंगे और उसके बाद गुणे y का मान क्या है हमारा 3y, यहाँ पर 3y लिखेंगे। z का मान क्या है हमारा -4z है, तो -4z लिखेंगे यहाँ पर। अब जब आप वापस से इसका गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 24yz बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए? फिर देखिए फिर यहाँ पर प्लस होगा 16x/z दे रखा है, तो यहाँ पर भी x और z का मान इसमें सम्मिलित है, तो 2 को बेसिकली हम अलग कर लिए, तो क्या बचेगा हमारा x और z का मान बचेगा। तो x का मान क्या है हमारा 2x दे रखा है, 2x लिख लिए। फिर इंटू में z का भी मान है जो कि आपका -4z है, तो z का मान हमारा -4z है, लिख लिए हम। अब जब इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो ये 16 माइनस का 16 एक्स जेड बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसे जिस फार्मूले पर विस्तार किया गया है उसे पूरी तरह से आप विस्तारित कर चुके हैं। तो देखिए अब आप ये समझिए कि अगर आप 2x को क्या माने a मान लीजिए, 3y को b मानिए, -4z को क्या मानेंगे c मानेंगे, तो ये क्या बन गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। ए का मान क्या है, हम इसे a और b क्यों कह रहे हैं? देखिए a का मान हम क्या माने थे 2x, तो यहाँ पर 2x है तो इसे भी आप 2a मान लेंगे, ठीक। 2a और b का मतलब क्या 3y, तो यहाँ पर देखिए 3y दे रखा है तो इसलिए हम इसे
ए बी मान रहे हैं, तो उस हिसाब से ये 2AB हो गया, फिर उसी हिसाब से ये 2BC हो जाएगा, ठीक, 2BC हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से ये 2CA हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये किस चीज़ का फार्मूला दिख रहा है, ये किस चीज़ का फार्मूला दिख रहा है, जो कि आपको A + B + C के होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी तो इसी के रूप में लिखा गया है, तो इसे भी तो हम ये लिख सकते हैं इस फार्मूले के रूप में। तो देखिए हमने क्या, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ए का मान इस रूप में लाने के लिए ए का मान क्या रखे थे हम, ए का मान हमें 2x दे रखा है तो 2x लिखेंगे, बी का मान क्या रखा है हमने 3y, तो यहाँ पर +3y लिख लेंगे, ओके। फिर सी का मान क्या रखे हैं हम -4z, तो यहाँ पर माइनस प्लस इसे पहले लिखेंगे जो कि प्लस दे रखा है, फिर उसके बाद माइनस सी का मान हमारा क्या है -4z, तो इस तरह से हमने लिख लिया, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं 2x + 3y, ओके। फिर माइनस प्लस का गुणा यहाँ पर होगा, कोष्ठक कटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4z हो जाएगा, और होल स्क्वायर इसका दिया गया है। तो अब गुणनखंड चूँकि आपको ज्ञात करना है, तो देखिए इसे आप लिखेंगे कैसे गुणनखंड के रूप में, तो ये संख्या 2 बार गुणे में है, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 2 बार ये संख्याएं गुणे में है, तो इसे आप अलग अलग कर लीजिए, तो 2x + 3y - 4z हो जाएगा, फिर दूसरे कोष्ठक में भी यही हो जाएगा 2x + 3y - 4z हो जाएगा। अब जब इसे आप वापस से लिखना चाहते हैं इस रूप में, तो इसका बेस समान ही है, आप लोग देख सकते हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे कि इस पार्ट को इस रूप में भी लिख लेंगे, तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो कि हम कह सकते हैं दूसरा भाग है हमारा 2x होल स्क्वायर, जो कि 2x² दे रखा है, तो +y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz दे रखा है, ओके। तो देखिए आपको भी इस क्वेश्चन को भी इसी रूप में भी लाना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है इसी रूप में विस्तारित किया गया है। तो देखिए आप लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2x² दे रखा है, तो क्या हम इसे √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जब वापस से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2x² बन जाएगा। फिर देखिए y² को हम क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर +8z का होल स्क्वायर जो दे रखा है, तो आप इसे 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझिए आप कि यहाँ पर भी कुछ संख्याएं माइनस में हैं, आप लोग माइनस देख सकते हैं, तो आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे कि कौन सी संख्या इसमें से माइनस है, y वाली संख्या माइनस में है कि x वाली संख्या माइनस में है कि z वाली संख्या माइनस में है। तो देखिए अगर y वाली संख्या, यहाँ पर देखिए अगर y वाली संख्या माइनस में होती तो y आप इसमें तो देख सकते हैं जो कि माइनस में दे रखा है, ठीक है हम मान लिए, लेकिन y यहाँ पर भी है तो ये भी तो माइनस में होना चाहिए, जो कि ये प्लस में है, ठीक। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि y का जो मान है अर्थात ये प्लस में है। अब देखिए अगर z वाला मान क्या होता है माइनस में होता है, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी z है, तो ये भी तो मान माइनस में होना चाहिए जो कि गुणा कराया गया है, तो जबकि ये भी मान माइनस में नहीं है, तो बचा क्या हमारा केवल x बचा। अब देखिए x यहाँ पर भी है और मान इसका गुणा कराने पर माइनस हो गया, x यहाँ पर भी है इसका भी गुणा कराने पर माइनस हो गया, तो आप क्या पाते हैं कि जो x का मान है वो हमारा माइनस में होगा, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्या आप 2√2xy को प्लस का जो कि 2 को आप अलग करेंगे तो बचेगा क्या हमारा x का मान, आप जानते हैं कि जो x का मान माइनस में है तो इसे हम माइनस में लिखेंगे, और x का मान हमारा क्या है जो कि √2x दे रखा है, तो √2x लिख लेंगे, और y हमारा y का भी मान इसमें सम्मिलित है, तो y का मान हमारे क्या है केवल y ही है, तो यहाँ पर y लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर 2 को आप अलग करेंगे, 2 को अलग कर लिए तो बचेगा क्या हमारा 2√2yz बचेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें y और z दोनों का मान सम्मिलित है, तो y का मान जब 2 को अलग कर लिए तो y का मान क्या है हमारा, आप लोग देख सकते हैं केवल y का मान y ही है, तो इसे हम y लिख लेंगे, और फिर z का मान क्या है हमारा 2√2z², तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर कोष्ठक में 2√2z का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब जब आप इसे वापस से गुणा कराएंगे तो ये वापस से 4√2yz बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पर 8xz दे रखा है, अर्थात इसमें x और z दोनों का मान सम्मिलित है, तो 2 को जब हम अलग करेंगे
तो बचेगा क्या हमारा यक्स और जेड का मान। तो यक्स का मान हमारा क्या है, माइनस में आप लोग जानते हैं √2 यक्स है। ओके, अब फिर उसके बाद जेड का मान क्या है हमारा, नीचे लिख लेते हैं हम, जगह नहीं है तो यहाँ पर देखिए जेड का मान हम जानते हैं कि 2√2 जेड दे रखा है। तो जब आप इसका भी वापस में गुणा कराएंगे तो वापस ये 8 यक्स जेड बन जाएगा। तो इस तरह से आपने जिस तरह से फार्मूले को विस्तार किया जाता है उस रूप में इसे ला दिया है। अब किस फार्मूले पर विस्तार किया गया है उस रूप में भी हमें लाना है। तो देखिए अगर आप -√2 यक्स को यक्स मान लें या फिर आप यही मान लीजिए, ये मान लीजिए, फिर y को आप क्या मानेंगे, यहाँ पर b मानेंगे, फिर 2√2 जेड को आप इस क्या मानेंगे, c मानेंगे। तो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर तीनों पर दिया गया है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब बीच में प्लस है तो प्लस। तो देखिए a² + b² + c²। अब यहाँ पर देखिए 2ab है ना, a का मान भी इसमें है और b का मान भी इसमें है, तो 2ab हो जाएगा प्लस 2ab, फिर प्लस इसी प्रकार से ये सभी संख्या हो जाएंगी 2bc ये, फिर उसके बाद 2ca यानी कि ये वाली संख्या। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो विस्तारित किया गया है वो इस फार्मूले पर विस्तारित किया गया है। तो इसका शॉर्ट रूट क्या होता है, इसका शॉर्ट रूट a + b + c का होल स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो इस क्वेश्चन को जब इस पार्ट को जब हम ये इस रूप में लिख सकते हैं तो ये भी तो हमारा इसी रूप में है, तो इस क्वेश्चन को भी तो हम इस रूप में बना सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब a का मान, b का मान, c का मान यहाँ पर रखेंगे। तो a का मान क्या था, -√2 यक्स, यही था हमारा। फिर देखिए b का मान क्या था हमारा, y प्लस का y लिख लेंगे। फिर c का मान हमारा क्या था, 2√2 जेड। ओके, फिर इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर होल स्क्वायर हम इसका भी लिख लेंगे। अब देखिए चूँकि ये जो भाग दिया गया है ये 2 बार लिखा गया है, वो भी गुणे में, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इसे हम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इसे अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, छोटा से छोटा भाग भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, -√2 यक्स लिखेंगे जो कि a का मान है। फिर देखिए प्लस y + 2√2 जेड पहले भाग में, फिर दूसरे भाग में भी यही होगा, ठीक। तो -√2 यक्स + y + 2√2 जेड, ठीक। अब जब आपस में इसका गुणा कराएंगे तो ये वापस से ये बन जाएगा, ठीक, यही संख्या बन जाएगी। तो ये आपने क्या किया कि गुणनखंड इसका ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि 5वें क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।